नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे हरियाणा को सब्सक्राइब करें और हरियाणा के किस जिले से ये चैनल आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने 15.37 एकड़ भूमि लीज पर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में आज नगर निगम रोहतक की 15.37 एकड़ भूमि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की दर से 33 वर्षों की लीज पर आवंटित करने हेतु नगर निगम रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच समझौता हुआ और दस्तावेज एक्सचेंज किए गए। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के पदेन सचिव डॉक्टर जयपाल शर्मा और सभा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। 1640 शिकायतों में से 577 शिकायतों का निपटारा। हरियाणा के लोकायुक्त न्यायाधीश हरिपाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट आज राज्यपाल को सौंप दी गई। रिपोर्ट विधानसभा पटल पर चर्चा के लिए रखी जाएगी। लोकायुक्त हरिपाल वर्मा आज यहां अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लोकायुक्त ने कहा कि गत वर्ष के दौरान लोकायुक्त कार्यालय में आई 1640 शिकायतों में से 577 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इन शिकायतों में अधिकांश पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और विकास और पंचायत विभाग में अवैध कब्जों से संबंधित रही हैं। गौशालाओं के खाते में डाले गए 35 करोड़। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि प्रदेश की गौशालाओं को गौशाला और गौसदन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मौसमी सूखा चारा भूसा खरीद के लिए त्वरित चारा अनुदान की किश्त जारी की गई। राज्य के कुल 546 पंजीकृत गौशालाओं को 35 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। मानसून की पहली बारिश के बाद होगा पौधारोपण का कार्य शुरू। हरियाणा वन विभाग द्वारा प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए 90 किस्मों के 3,78,250 पौधे लगाए जाएंगे। विभाग मानसून की पहली बारिश के बाद पौधारोपण का कार्य प्रारंभ करेगा। पौधारोपण में मुख्य रूप से औषधीय पौधे, फल देने वाले, छाया देने वाले, लकड़ी देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पौधारोपण जरूरी है। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं, जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं और मिट्टी को संरक्षित करने के अलावा पर्यावरण को कई अन्य तरीकों से लाभान्वित करते हैं। करनाल में अब ड्रोन से होगी खनन क्षेत्रों की निगरानी। डीसी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। अवैध खनन करने वालों पर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से नकेल कसने की तैयारी कर चुका है। 19 मई को पहली बार ड्रोन से खनन क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। खनन रोधी जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि जिले में ड्रोन से खनन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की पहल उपायुक्त अनीश यादव के प्रयासों का परिणाम है। हरियाणा सरकार की बोनो किन्नरों के लिए घोषणा। 250 रुपए भत्ता बढ़ाया। 1 अप्रैल से मिलेंगे 2,750। निराश्रित बच्चों को भी मिलेंगे बढ़े पैसे। हरियाणा सरकार ने बोनो और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2,750 रुपए मासिक कर दिया। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल से लागू होगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दोनों योजनाओं के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और इसकी आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। बोना भत्ता लेने के लिए पुरुष का कद 3 फीट 8 इंच और महिला का कद 3 फीट 3 इंच या इससे कम होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 65% बच्चे पास। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 65.43% बच्चे पास हुए। परीक्षा में 2 छात्राओं और 1 छात्र ने 500 में से 498 अंक लाकर टॉप किया। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में कुल 2,86,425 बच्चे बैठे थे। इनमें से 1,87,401 पास हुए। इनमें से 69.81% छात्राएं पास हुई। छात्रों का पास प्रतिशत 61.41% रहा। गर्मी के साथ अस्पतालों में बढ़े डायरिया के मामले। रोजाना मिल रहे 200 मरीज। पिछले 4 दिनों से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तेज गर्मी होने का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल में डायरिया के मरीज आने शुरू हो गए। अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 1300 के आसपास ओपीडी होती है। इनमें से अकेले 200 के आसपास डायरिया, बुखार और डिहाइड्रेशन के मामले हैं। डायरिया पाचन तंत्र से संबंधित एक विकार है। मुख्य रूप से ये एक समस्या रोटा वायरस के कारण होती है, लेकिन कुछ मामलों में साल्मोनेला या इकोलाई जैसे जीवाणु भी इसका कारण बन सकते हैं। 21 को अंबाला में 41 सेंटर पर होगी HCS परीक्षा। 11,736 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा।
हरियाणा सिविल सर्विसेज एवं एलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को हरियाणा में 6 जिलों में होगी। इसमें अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला शामिल हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ से आयोजित वीसी से परीक्षा को लेकर उक्त जिलों के डीसी को हिदायत दे दी। सरकार प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम, बोले खिलाड़ियों के साथ नहीं होने देंगे कोई अन्याय। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में पंचायत खापों ने कर्मचारी व सामाजिक संगठनों के साथ सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई और जिम्मेदारियां भी लगाई। मीटिंग के बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, खिलाड़ियों की मांगों का जल्दी समाधान हो। अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो खापे एकजुट होकर एक काल पर दिल्ली कूच के लिए तैयार रहेंगी। दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर और दिल्ली से पानीपत तक रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी, इतनी होगी कॉरिडोर की लंबाई। हरियाणा सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़, अलवर और दिल्ली से पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। अब केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति ली जाएगी। सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी जानकारी दी गई। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन 18 मई को करेगा अंडर 16 व अंडर 19 टीम का चयन, यहां होगा ट्रायल। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अंडर 16 और 19 रेवाड़ी जिले की क्रिकेट टीम का चयन 18 मई को ट्रायल के माध्यम से होगा। जिला क्रिकेट एसोसिएशन रेवाड़ी के सचिव राजेश दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडर 16 व 19 प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लोगों से 35 लाख रुपए ठगे, स्टाफ नर्स सहित 2 पर आरोप। स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप जी की नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लोगों से ठगी कर ली गई। आरोप अस्पताल की ही स्टाफ नर्स सहित 2 अन्य पर लगा। इन्होंने अलग अलग लोगों से करीब 35 लाख रुपए की ठगी की। किसी से 4 लाख तो किसी से 3 लाख रुपए लिए गए। इन लोगों से पैसे लेने के बाद कुछ दिनों तक सिविल अस्पताल में बुलाया भी गया, लेकिन जब यहां पर उनकी हाजिरी नहीं लगी तब उन्हें शक हुआ। निजी स्कूल बस से बाइक टकराने से हुआ सड़क हादसा, इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। कनीना उपमंडल के गांव भोजावास में एक निजी स्कूल बस में बाइक की हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मजदूरी का कार्य करता था। व्यक्ति घर की तरफ जा रहा था, तभी एक निजी स्कूल की बस ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई महेंद्र भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई मजदूरी का कार्य करता है। खेतों में कार्य करके बाइक पर सवार होकर वो घर की तरफ आ रहा था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।